जय माता दी। आज नवरात्रि का 7वां दिन और 7वें दिन हम माँ कालरात्रि का उपासना करते हैं। माँ कालरात्रि कौन हैं? ये वो माता हैं जिन्होंने रक्तबीज नामक राक्षस का संहार किया था। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसने वर प्राप्त किया था कि उसके खून के बूंद से उसका फिर से पुनर्जन्म हो जाए। अब आप देखें तो जितने भी राक्षसी वृत्तियों के लोग हैं वो लगातार इस संसार में बने रहने की कल्पना या कामना करते हैं, और ये तभी संभव होता है जब मृत्यु से अपने आप को बचाया जा सके। मृत्यु से बचने का वर मांगना, इसका मतलब कि मृत्यु का ज्ञान होना है। तो ऐसे में इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मृत्यु का ज्ञान है, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा। जन्म के साथ ही अगर कुछ निश्चित है तो वो मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु से बचने का प्रयास वो जीव अवश्य करता है जो देह तक ही विकसित है। चूँकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो देह के साथ साथ इसके पास एक मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन, 11 इंद्रियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य में 2 तरह की संपदाएं पाई जाती हैं, दैवी और आसुरी। आसुरी संपदा तब उत्पन्न होती है जब हम देह और मन बन करके इस जगत में चिंतन करते हैं, क्योंकि देह और मन बनकर हम अपने ही मन और अपने ही देह की सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं, और फिर जगत के जीवन का परवाह नहीं करते। जगत के जीवन का परवाह हम तब करते हैं जब हम अपने जीवन में जगत के जीवन को देखते हैं, और ये बुद्धि, खासकर बुद्धिमान मनुष्य, कभी भी इस बात की तरफ नहीं बढ़ पाता कि वो जगत के जीवन को अपने जीवन जैसा ही महत्व दे पाए। महावीर स्वामी ने तो एक सूत्र ही कहा था, जियो और जीने दो। क्योंकि मनुष्य जीना तो चाहता है, लेकिन जब बात जीने दो की आती है तो वहाँ पर वो स्वार्थी बन जाता है, स्व केंद्रित हो जाता है। तो देखें तो जितने भी राक्षसी वृत्तियों से ग्रसित लोग हैं वो बार बार मृत्यु से बचने या मृत्यु न हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस संसार में शरीर और मन के साथ जीवन जीने वाला आदमी भी यही करता है। तो ये इन उपासना की पद्धतियों में हम ये जानते हैं कि हमें उस शक्ति की वजह से जीवन मिला है, उस ब्रह्म की वजह से जीवन मिला है जो दोनों की एकता, दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो इसलिए माँ जो कालरात्रि हैं ये अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान करती हैं, क्योंकि रक्त बीज का भय इतना था कि पूरा संसार उससे भयभीत था और उसका वध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा वर मांग लिया था जब उसको कोई मारने की चेष्टा करे तो खून का एक आध बूंद गिरेगा ही गिरेगा, और खून के बूंद से ही वो असंख्य संख्या में पैदा हो जाता था। तो इसलिए रक्तबीज जैसे राक्षसी वृत्ति को मारने का काम माँ कालरात्रि ने किया। तो माँ कालरात्रि की उपासना करके हम अपनी राक्षसी या जो हमारी जो वृत्तियाँ हैं, राक्षसी वृत्तियाँ, इन वृत्तियों का विनाश करके अब दैवी संपदा से संपन्न हो सकते हैं। और इसी दैवी संपदा के साथ मनुष्य बनता है। वेद जो मनुर्भवः कहा है कि मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य का शरीर पा लेने से मनुष्य नहीं बनते हम। जब मनुष्यता के गुण हमारे में आते हैं तब हम मनुष्य बनते हैं, और वो गुण दैवी गुण हैं। आसुरी गुणों का विनाश करने का सामर्थ्य और दैवी गुणों के विकास करने का सामर्थ्य माँ कालरात्रि में है। तो ऐसे में हम 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। जय माता दी।